हेलो व्यूअर्स, आज हम सर्विस वाल्व के बारे में जानेंगे। तो जनरली एचवीएक सिस्टम में जहां पर कंप्रेसर सक करता है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज जो लाइन है, वहां पर एक वाल्व लगाया जाता है जिसको बोलते हैं सर्विस वाल्व। तो जनरली हम जानते हैं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर में सक होने, इवेपोरेटर से सक होने के बाद कंप्रेसर में कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है बढ़ता है, फिर वो डिस्चार्ज पोर्ट में जाता है। और इससे पहले वो इवेपोरेटर से क्या हो रहा है, सक हो रहा है, जहां पर हम लोग बैक प्रेशर वगैरह नापते हैं। तो ये जो दो कंट्रोल है उसको हम सर्विस वाल्व के द्वारा करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आइए सर्विस वाल्व के बारे में जानते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ, जो ओपन टाइप कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, जैसे चिलर यूनिट हो गया या फिर सेंट्रल एसी यूनिट हो गया, एयर कंडीशनिंग प्लांट हो गया बड़ा सा, तो उसमें जो ओपन टाइप कंप्रेसर होता है उसमें ये सर्विस वाल्व लगाया जाता है कंप्रेसर के बॉडी के ऊपर, कंप्रेसर के ऊपर। और जो छोटे यूनिट्स है जैसे कि स्प्लिट एसी यूनिट हो गया, स्प्लिट में क्या होता है, ये सर्विस वाल्व वगैरह जो लगता है वो रखता है कंडेंसिंग यूनिट में या फिर आउटडोर यूनिट बता लो, तो वहां पर ये सर्विस वाल्व लगता है। तो ये सर्विस वाल्व कैसे काम करता है, आज हम ये वीडियो के माध्यम से कैसे ये काम करता है, क्या क्या पोजीशन में ये रहता है, उसको हम जानेंगे। ठीक, तो देखो यहां पर मैंने जो ड्रॉ कर रखा है मोटा मोटा आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये 3 ड्राइंग है और यहां पर लिख रखा है, एक है फ्रंट सीट टाइप और दूसरा है बैक सीट पोजीशन, फ्रंट सीट पोजीशन, बैक सीट पोजीशन, और एक है इंटरमीडिएट और मिडवे पोजीशन। ठीक है, तो सर्विस वाल्व के जनरली ये 3 पोजीशन पे लाने के बाद हम लोग रेफ्रिजरेंट को या तो डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं कि क्या क्या पार्ट होता है इसमें जैसे ये सर्विस वाल्व है तो इसका एक पोर्ट होता है यहाँ टू कंप्रेसर की तरफ जाता है, दूसरा ये फ्रॉम इवापोरेटर होगा, ये टू नहीं, ये इवापोरेटर से आएगा, ये इवापोरेटर लाइन हमने दे दिया मान लीजिए, ठीक है, इवापोरेटर लाइन। फिर ये गया कंप्रेसर, ये इवापोरेटर, और यहां पर एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं सर्विस पोर्ट। क्लियर, सर्विस पोर्ट, और ये होता है वाल्व। तो जनरली फ्रंट सीट, बैक सीट और इंटरमीडिएट पे ये वाल्व को ऑपरेट करने के बाद हम लोग इस पोजीशन में लाते हैं, या तो फ्रंट सीट पोजीशन या बैक सीट या इंटरमीडिएट पोजीशन। तो ये जो वाल्व है इसको हम लोग, जो ओपन टाइप कंप्रेसर मैंने बताया था उसमें की होता है, की से हम कर सकते हैं, और जो स्प्लिट यूनिट होता है उसमें एलन की से इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो जब मैं क्या किया, इसको सामने की तरफ मूव कराया, ऐसे सामने की तरफ मूव कराया, तो इसको मैंने बोला फ्रंट सीट पोजीशन। तो आइए जानते हैं फ्रंट सीट पोजीशन में इसमें क्या, कौन सा पोर्ट ओपन रहेगा, क्या क्लोज रहेगा। तो जब हम सर्विस वाल्व को फ्रंट सीट पोजीशन में रखेंगे तो ये टू कंप्रेसर की तरफ जो लाइन है वो बंद हो जाएगा, दैट विल बी क्लोज, एंड ये जो इवापोरेटर के साइड है और जो सर्विस वाल्व के साइड है, सर्विस पोर्ट के साइड है, ये दोनों उस समय खुला रहेगा। क्लियर, फिर से एक बार, फ्रंट सीट के समय जो कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट का जो कंप्रेसर की तरफ जाने वाला पोर्ट है या लाइन है, पैसेज है, वो बंद हो जाएगा, और इवापोरेटर का जो लाइन और जो सर्विस पोर्ट का लाइन है ये दोनों खुल जाएगा। क्लियर, उस समय यहाँ पर हम लोग अगर सर्विस बल्ब लगाएंगे, प्रेशर गॉज वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा सा रीडिंग दिखाई दे सकता है अगर लाइन में रेफ्रिजरेंट रहा तो। फिर है बैक सीट पोजीशन। बैक सीट पोजीशन मतलब ये जो वाल्व है इसको हम एलन की से क्या कर लेंगे, पीछे की तरफ, बैक सीट पीछे की तरफ कर दिए। तो देखो फ्रंट सीट पोजीशन पे ये यहां पर था, बैक सीट पोजीशन से ये यहां से हट के यहां चला गया। क्लियर, तो मतलब ये बैक गया, तो उस समय देखो क्या हुआ, ऑटोमेटिक दिख रहा है, टू कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर की तरफ उसको ओपनिंग है वो खुल जाएगा। कहां से, इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट जो है, यहां से रेफ्रिजरेंट जाएगा तो जाके यह कंप्रेसर की तरफ चला जाएगा, माने सक हो जाएगा, और उस समय जो सर्विस पोर्ट है बंद रहेगा। मतलब बैक सीट पोजीशन पर रखने के बाद हम सिस्टम को चालू रखेंगे तो सिस्टम से कंप्रेसर में जाएगा रेफ्रिजरेंट, वहां से कंप्रेसर को कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से फिर लिक्विड होने के बाद, एक्सपेंशन डिवाइस होने के बाद इवापोरेटर में जाएगा, इवापोरेटर क्या करेगा, रूम को ठंडा करेगा, फिर रेफ्रिजरेंट साफ होकर जो है कंप्रेसर में चला जाएगा। उस समय सर्विस पोर्ट बंद रहेगा। दैट मीन्स
कि बैकसीट पोजीशन पे रख के हम सिस्टम को सर्विस नहीं कर सकते। उस समय रेफ्रिजरेंट पूरा सिस्टम में रनिंग कंडीशन में रहेगा, उस समय हम लोग इस सिस्टम को सर्विस वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए बैकसीट पोजीशन पे सर्विस पोर्ट बंद हो जाता है। क्लियर? अब आइए इंटरमीडिएट या फिर मिडवे पोजीशन को समझते हैं। मिडवे पोजीशन मतलब ये जो वाल्व है, वाल्व का पोजीशन बीच में रहेगा। बीच में रहने से क्या हुआ, उस समय कंप्रेसर की तरफ जो जाने वाला लाइन है वो भी खुला रहेगा और सर्विस पोर्ट की तरफ जो लाइन है वो भी खुला रहेगा, और इवापोरेटर का लाइन तो हमेशा ही खुला रहता है। तीनों पोजीशन पे इवापोरेटर का लाइन खुला रहता है। तो इस समय क्या होगा, हम अगर इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर में सक्शन पोर्ट के द्वारा कंप्रेसर में एंट्री कर सकता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट टू कंप्रेसर लाइन इज ओपन एंड सर्विस पोर्ट इज ऑल्सो ओपन। इन दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग प्रेशर गज वगैरह लगा दिए या प्रेशर गज लगा के यहाँ पर हम लोग उस समय बैक प्रेशर कितना है या फिर रनिंग प्रेशर कितना है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, सक्शन प्रेशर कितना है वो हम सर्विस पोर्ट में देख सकते हैं। तो सर्विस पोर्ट में एक चीज बता देता हूं, सर्विस वाल्व जब इंटरमीडिएट पोजीशन है उसी समय हम लोग इससे क्या है कि बैक प्रेशर देख सकते हैं, या फिर जब हमको रिकवरी करना होगा रेफ्रिजरेंट तब हम इंटरमीडिएट पोजीशन पर रख के कर सकते हैं, या फिर जब हमें रेफ्रिजरेंट देना है, चार्ज करना है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट पोजीशन पर रख के चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? देखो जनरली क्या होता है कि जब हम पंप डाउन प्रोसेस करते हैं, पंप डाउन कैसे करते हैं, हम जो लिक्विड लाइन है उसको बंद रखते हैं और कंप्रेसर के चालू करके थोड़ी देर के लिए जब हम सर्विस पोर्ट में देखते रहते हैं, जब प्रेशर उसका 0 पे आ जाता है गिर के, तब हम क्या करते हैं, इसको फ्रंट सीट कर देते हैं, मतलब कंप्रेसर का लाइन टू कंप्रेसर लाइन बंद हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग जानते हो, जैसे जब हम पंप डाउन करते हैं तब इसको पंप डाउन करने के बाद सर्विस वाल्व को जो है फ्रंट सीट पोजीशन पे कर देते हैं, या फिर जब कहीं से भी हम लोग नया एसी खरीद के लाते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद जब हम खोलते हैं तो देखना ये सर्विस वाल्व जो है ये फ्रंट सीट पोजीशन पे रहता है। जब सब कुछ हम लोग इंस्टॉल कर दिए तब हम इसको क्या करते हैं, बैक सीट पोजीशन पे कर देते हैं। करने से क्या होता है, सिस्टम चालू रहेगा। और अगर हम लोग को सर्विस करना है या फिर सिस्टम में प्रेशर कितना है वो देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पोजीशन करते हैं। इंटरमीडिएट पोजीशन करने से हमें बैक प्रेशर मिल जाता है। उसके बाद अगर हमको आउटडोर को अनइंस्टॉल करना है, कहीं और शिफ्ट करना है इसी को, तब हम क्या करते हैं, वहां पर पंप डाउन प्रोसेस वगैरह कर लेते हैं। तो ये हो गया तीनों पोजीशन। अब हम दिखाते हैं कि एक्चुअली सर्विस वाल्व देखने में होता कैसा है। तो देखो यहाँ 2 सर्विस वाल्व है। क्लियर? एक दोनों में पहचानने के लायक क्या है, जैसे इसमें ये जो पोर्शन है यहां पर रहता है, ये जो वाल्व, ये वाल्व पोर्शन जो है वो यहां पर रहता है, ये वाल्व पोर्शन यहां रहता है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, एलन की के द्वारा इसको फ्रंट सीट बैक सीट कर सकते हैं। और यहां पर एक ही लाइन है, तो जनरली ये लिक्विड लाइन पे लगता है, जहां से कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट लिक्विड होके यहां से जाता है, ये लिक्विड लाइन में लगता है। ये साइज 1/4 इंच साइज का है। और एक और है ये इस टाइप का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो यहां पर एक पोर्शन है जहां से हम लोग क्या करते हैं, वाल्व को एलन की के द्वारा सामने पीछे मूवमेंट करा के फ्रंट सीट बैक सीट पोजीशन करते हैं। और यहां पर एक ओपनिंग है, यहां पर आप गौर से देखोगे तो यहां पर एक सर्विस पोर्ट टाइप का है, सर्विस वाल्व टाइप का एक पोर्ट है। यहां पर दबाने से या यहां से दबाने से जो रेफ्रिजरेंट है वो थोड़ा सा आवाज करके, सी आवाज करके जहां से निकलता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर गेज वगैरह होस पाइप के द्वारा लगा सकते हैं। इससे हम बैक प्रेशर भी देख सकते हैं और चार्जिंग भी कर सकते हैं। और यहां पर जो है, यहां पर सेम चीज नहीं है, जो यहां छोटा सा पोर्शन था वो यहां नहीं है। इससे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के थ्रू कनेक्ट होता है, इवापोरेटर से यहां से रेफ्रिजरेंट एंटर करता है कंप्रेसर में। तो ये जनरली 1/2 इंच साइज का है। तो इसको ये लगता है सक्शन साइड में, और दूसरा वाला जो मैंने दिखाया था वो लगता है लिक्विड लाइन पे। तो इस तरह से हम लोग सर्विस वाल्व को देख के पहचान सकते हैं, और यहां से जो है हम इसको एलन के द्वारा सामने पीछे मूवमेंट करा के फ्रंट सीट बैक सीट पोजीशन कर सकते हैं। तो ये होता है सर्विस वाल्व इन एक्चुअल। तो आज हमने जाना सर्विस वाल्व का क्या क्या पोजीशन होता है, कैसे काम करता है, किस पोजीशन पे कौन सा वाल्व बंद रहता है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया।
अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आंसर करूंगा। ओके, थैंक यू।